जय श्री श्याम मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं परिक्रमा की। मंदिरों के अंदर, गर्भगृह के अंदर की हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्यों की जाती है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करते हैं। शास्त्रों में और पुराणों में परिक्रमा शब्द को प्रदक्षिणा से संबोधित किया गया है। प्र मतलब आगे की ओर और दक्षिणा मतलब दाहिनी ओर घूमना। दाहिनी ओर से घूमना, प्रदक्षिणा करना। जैसा कि पुराणों में, वेदों में प्रदक्षिणा की बहुत महत्वता है। जब जीव आत्मा माता के गर्भ में आता है, उसी के साथ उस परिक्रमा, गर्भ की परिक्रमा से प्रारंभ होती है। गर्भ की परिक्रमा में करके व्यक्ति गर्भ के कष्टों से मुक्त हो जाता है। जब इस संसार में जब वो आता है तो वह ठाकुर जी भगवान की परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है। जब वह प्रदक्षिणा करता है तो उसके भाव हरदम ये रहते हैं, जीव आत्मा का सदा भाव रहता है कि प्रभु जो हैं उनके गर्भगृह की परिक्रमा की जा रही है, अर्थात ये जीव प्रभु के इर्द गिर्द घूमने वाला है। पुराणों में, पद्म पुराण में कहा गया है, हमारे देवताओं की परिक्रमा होती है, पेड़ों की परिक्रमा होती है और इससे हमारे जीवन के कष्टों का निर्वाह होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ठाकुर जी की नित्य प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, तो उसके अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त होता है, उसके पापों का नाश होता है। बृहदत्त पुराण कहता है कि प्रदक्षिणा का भी एक नियम और समय है। रात्रि सूर्यास्त के बाद किसी भी पेड़ की या किसी भी धर्म स्थल की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भगवान के विश्राम का समय होता है, पेड़ों के विश्राम का समय होता है, ठाकुर जी के विश्राम का समय होता है। प्रत्येक देवता की परिक्रमा अलग अलग है। श्री महागणाधिपति की, गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव की आदि परिक्रमा की जाती है। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा की जाती है। दुर्गा मैया की, देवी माता की 1 परिक्रमा करी जाती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। इसी प्रकार पीपल की 7 परिक्रमा कम से कम और 108 परिक्रमा की जाती है। तुलसी वृक्ष की, तुलसी के पौधे की, तुलसी माता की 3 परिक्रमा की जाती है। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा और 108 परिक्रमा का उल्लेख है। आंवले की 7 परिक्रमा मिनिमम और 108 अधिकतम का उल्लेख है। शमी की 3 और 7 परिक्रमा